इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन की सीजन 5 के एपिसोड 62 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी अपने सेकंड चैनल देसी मसाला एनिमे पे अपलोड कर रखा है। अगर अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, जहाँ पर आप लोगों ने देखा क्यून मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को एकदम बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। पर लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से एक खतरनाक पॉइजन बाहर निकल रहा होता है। इस वजह से जिया को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और इसी वजह से जियान भी मैदान में उतर जाता है। पर लिटिल फेरी डॉक्टर जब जियान को देखती तो वो फाइट करना बंद कर देती और जियान को अपने पॉइजन का एंटीडोट देती और वहां से चली जाती है। और यहीं पे जियान और क्यून मेडुसा जिया के पास आ जाते हैं, जहाँ पे जिया की हालत पॉइजन की वजह से खराब होने लगती है। तो जियान अपनी दुई की जिया के अंदर डाल देता है और उसे चेक करने लगता है। और फिर जियान क्यून मेडुसा को बोलता है कि ये पॉइजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है और अब ये जिया की पूरी बॉडी के अंदर फैल चुका है। और यहीं पे धीरे धीरे करके जिया की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। तो क्यून मेडुसा बोलती मुझे भी नहीं पता इस पॉइजन के बारे में, यहाँ तक कि मैं जब उससे फाइट करी तो मुझे भी काफी ज्यादा डर लग रहा था उसके पॉइजन से। और यहीं पे जियान अपनी फ्लेम और दुई की मदद से जिया की बॉडी से उस पॉइजन को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, पर उससे कोई फायदा नहीं होता है। और अब जियान के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा होता है उस पॉइजन को बाहर निकालने के लिए। इस वजह से वो लिटिल फेरी डॉक्टर की दी हुई जेट की बोतल को बाहर निकाल लेता है। पर क्यून मेडुसा उसे देखती खान बोलती तुम पागल वागल हो गए क्या, तुम उसकी दी हुई चीज को जिया को कैसे दे सकते हो, शायद इसके अंदर एंटीडोट की जगह पॉइजन हो जिससे जिया की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाए, इसलिए मैं जिया को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ। तो जियान थोड़ा गुस्से में तुम्हारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है। तो ये सुनकर क्यून मेडुसा चुप हो जाती और जियान उस जेट की बोतल में से एक पिल को बाहर निकाल ले। पर तभी क्यून मेडुसा बोलती है अगर इसको खाने के बाद जिया को कुछ भी हो गया तो मैं इस पर्सन को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़नी चाहिए, कहीं पे भी चली जाए। तो जियान भी बेबसी में हाँ बोल देता है, हाँ मेरी महारानी जो तुझे दिखाई दे वो कर लेना। और जियान उस पिल को जिया के मुंह में रख देता। जैसी जिया उस पिल को खाती उसकी बॉडी जो पिंक कलर की पड़ने लगी थी वो एकदम से नॉर्मल कलर में आ जाती है और साथ ही उसकी जो दिखी होती है वो भी पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है। और जियान ये सब देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता कि मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा एल्केमिस्ट समझा करता था, पर मैं तो लिटिल फेरी डॉक्टर के छोटे से पॉइजन को भी जिया की बॉडी से बाहर नहीं निकल पाया। और साथ ही मुझे ये भी नहीं पता इन कुछ सालों में लिटिल फेरी डॉक्टर ने क्या कुछ सहा होगा जिस वजह से उसका पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक और वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई। और फिर जियान उस झोपड़ी को देखने लगता है जिसे देख के जियान थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और बोलता है मेरी लाइफ में जितने भी लोग हैं उनमें से सबसे ज्यादा मासूम और सबसे ज्यादा प्यारी लिटिल फेरी डॉक्टर थी, जिसे देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा दया आती थी, क्योंकि वो बेचारी इस टूटी सी झोपड़ी के अंदर अकेली रहा करती थी और अपने पॉइजन को शक किया करती थी जिस वजह से किसी को भी नुकसान ना पहुंचे उसके पॉइजन से। और फिर जियान उस झोपड़ी की तरफ जाने लगता है और साथ ही अपने भाई जीडी को खत भी जवाब देता है कि कुछ लोगों को यहाँ पर भेज दे, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट है और अगर इनके बारे में यहाँ के लोगों को पता चल गया तो यहाँ पे दंगे हो जाएंगे, क्योंकि ये मेडिकल इंग्रेडिएंट बहुत ही ज्यादा रियर है। और साथ ही जियान यहाँ पे जो मैजिकल बीस्ट है उनको ही मारने का डिसाइड करता है। पर तभी वहाँ पे जिया आ जाती और जियान से बोलती है नहीं जियान तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, क्योंकि मुझे भी तो कुछ खेलने के लिए चाहिए, इसलिए मैं इन सभी से खेलूंगी, तुम जाकर अपना कल्टीवेशन करो। तो जियान इसके लिए मान जाता है और फिर जियान डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो पिल बनाएगा जो उसने प्रॉमिस किया है ब्लैक कॉइन के उन तीनों एल्डरों को जो देनी है। और जियान उस झोपड़ी के अंदर जाता उससे पहले वो क्यून मेडुसा और जिया से बोलता है कि तुम दोनों इस वैली से बाहर मत जाना, मैं बहुत ही जल्दी पिन रिफाइन कर लूंगा और यहाँ पे जो जगह है वो काफी अच्छी है जिया की कल्टीवेशन के लिए। तो दोनों यहाँ में सर हिला देती और बोलती तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग यहीं पर है। पर उन दोनों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और यहीं पे जियान भी ये बात चलता है कि ये दोनों यहाँ पे टिकने वाले तो है नहीं, जरूर कुछ ना कुछ कांड करेंगे। पर उसे जिया की ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि उसके साथ क्यून मेडुसा जो कि एक डाउजोम की लेवल की वॉरियर है, इस वजह से उससे पंगा लेने की किसी की औकात नहीं है। और ये सब बोल के जियान झोपड़ी के अंदर चला जाता है और अपनी मेडिकल कढ़ाई को भी बाहर निकाल लेता है और साथ ही सारे इंग्रेडिएंट को भी बाहर निकाल लेता है। और फिर जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालकर एक एक इंग्रेडिएंट को डालने लगता है मेडिकल कढ़ाई के अंदर और फिर रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे छोटा पैकेट और बड़ा धमाका दोनों अपनी मस्ती करने में लगे हुए होते हैं। वहाँ पे जितने भी मैजिकल बीस्ट थे उन सभी को बुरी तरीके से टॉर्चर करते और फिर उन सभी से बोलते अगर तुम लोगों को जिंदा रहना तो हमारे सिस्टम के नीचे आ जाओ। तो सभी मैजिकल बीस्टों को जिंदा रहना होता है, इस वजह से वो जिया और क्यून मेडुसा के सिस्टम के नीचे आ जाते हैं और उनके सर्वेंट बन जाते हैं, जिससे जिया 3 दिन तक तो खूब मस्त बढ़िया खेलती रहती है। पर अब वो खेल खेल के बोर हो चुकी थी, इस वजह से अब उसे यहाँ से बाहर जाना होता है। इसलिए वो क्यून मेडुसा के पास आती और उससे प्यार से बोलती प्यारी सिस्टर प्लीज यहाँ से चलो ना, मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रही हूँ। क्यून मेडुसा बोलती कि जिया ने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए मना किया, इस वजह से उसकी बात मानो। तो जिया फिर से मक्खन लगाने लगती और बोलती बिग सिस्टर काइलिन जियान को भी काफी ज्यादा दिन लगेंगे, इस वजह से अपन लोग पहले घूम के आ जाएंगे, जियान को पता भी नहीं चलेगा, प्लीज चलो ना। और ऐसी मक्खन लगा लगा के वो क्यून मेडुसा को मना लेती है और फिर क्या छुटकी मियां और बड़की मियां वहां से निकल लेती है पतली गली से। और फिर मोस्टर माउंटेन रेंज के अंदर आकर जिया अपने स्पेशल पावर का यूज करती जो कि रियर इंग्रेडिएंटों के बारे में पता करने की होती है। और जैसे उन्हें कोई रियर इंग्रेडिएंट के बारे में पता चलता है तो क्यून मेडुसा और जिया उसको लेने के लिए चली जाती, जहाँ पर बड़े बड़े पावरफुल मैजिकल बीस्ट उनकी रक्षा कर रहे थे। पर वो दोनों आतंकवादी धड़ाधड़ धूमधाम बजा देती है और उनसे चुरा के मेडिकल इंग्रेडिएंट खा लेती है जिया। और ऐसी करके वो सब जगह जाती और सब जगह आतंक रखना स्टार्ट कर देती है। और इसी वजह से पूरे मैजिकल माउंटेन के अंदर एकदम भगदड़ सी मच जाती, सारी मैजिकल बीस्ट यहाँ से वहाँ वग रहे होती हैं। और उन दोनों को जो भी मेडिकल इंग्रेडिएंट पसंद आता तो उसको ऊपर हमला कर देती थी और उसे छुड़ा लेती थी। अगर कोई मैजिकल बीस्ट उनके ऊपर हमला करता तो ये दोनों मिलकर उसकी बुरी तरीके से ठुकाई देती थी। और ऐसे इन दोनों को आतंक रखते रखते काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है और वहीं पे जो सारे मैजिकल बीस्ट होते हैं एक जगह जुटते हैं और डिसाइड करते कि इन दोनों से अपना बदला लेंगे, क्योंकि छुटकी मियां और बड़की मियां ने नाक में दम कर रखी थी सभी मैजिकल बीस्टों के। इस वजह से जंगल के सभी
सभी मैजिकल बीस्टों ने एक टीम बना ली थी उन दोनों की धुलाई देने के लिए। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती, चुटकी में और बड़की में मैजिकल बीस्टों को लूटने के लिए जाने लगती, पर तभी वो देखते उनके स्वागत में पूरे जंगल के मैजिकल बीस्ट खड़े हुए हैं और उनका स्वागत कुछ ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इस वजह से क्वीन मेडुसा और जिया भी थोड़ी सी डर जाती और वहाँ से रफू चक्कर होने लगती है। तो सभी मैजिकल बीस्ट उन दोनों का पीछा करने लगते और वो दोनों पूरे जंगल में घूमने लगती है और वो सभी मैजिकल बीस्ट भी काफी देर पीछा करने के बाद उन लोगों का पीछा छोड़ देते हैं। तो वो दोनों बस्ती बचाती उस वैली के अंदर आ जाती जहाँ पर जियान अभी भी पिन रिफाइन करने में लगा हुआ होता है। और ये देख के उन्हें काफी ज्यादा खुशी होती क्योंकि अगर जियान उठ जाता तो उन दोनों की क्लास लगा देता। और फिर चुटकी में और बड़की में 2 दिन तक वहीं पर रहती और उन मैजिकल बीस्टों के साथ मस्त खेलती रहती है। पर इसका मतलब ये नहीं था कि इन दोनों को उन मैजिकल बीस्टों से डर लग रहा है, बस उन्हें इस बात का डर था अगर वो उन मैजिकल बीस्टों को मारती है तो यहाँ पे बैठा हुआ जियान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। इस वजह से जिया एकदम चुपचाप वहीं पे बैठी रहती है और क्वीन मेडुसा भी एकदम चुपचाप बैठी रहती है वहीं पे और अपने मन में बोल रही होती है अच्छा हुआ हमारे सभी कांड के बारे में जियान को नहीं पता चला, नहीं तो वो गुस्से में एकदम बावला हो जाता। और ऐसी कुछ दिन शांति से बीत जाते, तभी जिया जो होती उसकी हालत खराब होने लगती क्योंकि उसने काफी सारे पावरफुल मेडिकल इंग्रेडिएंटों को खा लिया था और इस वजह से उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती और उसकी जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से लाल होने लगती है। और ये सब देख के जो क्वीन मेडुसा होती है वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उसे क्या करना चाहिए। तो वो जियान को बुलाना डिसाइड करती, पर तभी जिया अपनी डीप स्लीप के अंदर चली जाती है और साथ ही धीरे धीरे करके उसकी बॉडी से पिंक कलर का ऑरा बाहर निकलने लगता है जो कि एक शील्ड की फॉर्म में आ जाता है और जिया को चारों तरफ से कवर कर लेता है। और ये सब देख के क्वीन मेडुसा समझ जाती है कि जिया अब अपग्रेड करने वाली नेक्स्ट लेवल के लिए। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। और आप लोगों ने ये बात नोटिस की है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर जो हमारी क्वीन मेडुसा है कुछ टाइम से कुछ ज्यादा प्यारी हो गई है, पर साथ ही उसका जो एटीट्यूड वाला रूप है वो भी एकदम कातिलाना है अभी भी। और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक सीन था जो कि एपिसोड के अंदर भी नहीं दिखाया और मैंने भी अपनी नोवेल के अंदर नहीं बताया था। जब जियान जिया को लेकर कल्टीवेशन के लिए जा रहा होता है तब वहाँ पे क्वीन मेडुसा आ जाती और बोलती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो जियान क्वीन मेडुसा को अपने साथ चलने से मना कर दे तो क्वीन मेडुसा जिया को अपनी गोदी में उठा लेती है। भाई ये पढ़ते कर मैं एकदम से शॉक हो गया, मैंने ये क्या करा रहे हैं भाई क्वीन मेडुसा से। पर चलो अच्छा हुआ कि उन लोगों ने एपिसोड के अंदर नहीं दिखाया, नहीं तो बेचारी क्वीन मेडुसा का जो एटीट्यूड है वो उड़ जाता हवा में। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने वहाँ पे एक पोस्ट डाली थी जहाँ पर मैंने बताया था कि इस साल का सबसे बेस्ट और पॉपुलर कैरेक्टर वो है हमारी प्यारी दुलारी क्वीन मेडुसा और इस डाउन का जो हीरो है वो 8th नंबर पर है। इससे ऊपर तो बैटल थ्रू द वेन की जो फीमेल मेन लीड है वो है जो कि काफी टाइम से दिख भी नहीं रही है बैटल थ्रू द वेन के अंदर। पर इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज है वो है परफेक्ट वर्ल्ड, क्योंकि उसकी जो एक फीमेल कैरेक्टर है जो कि 1 साल से नहीं आई है डाउगो के अंदर, फिर भी परफेक्ट वर्ल्ड के सभी कैरेक्टरों से ज्यादा पॉपुलर है वो। और अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए उसके अंदर मैं सभी कैरेक्टरों के बारे में बताऊं कौन से कैरेक्टर कौन से नंबर पे आया है, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसी चैनल के ऊपर वो वीडियो डाल दूंगा। वैसे उस लिस्ट के अंदर 3 डाउगो के कैरेक्टर भरे पड़े हैं और इंडिया के अंदर सिर्फ 2 ही डाउगो पॉपुलर है, तीसरा डाउगो तो कोई देखते नहीं, पर उसके जो एक्शन सीन्स है ना वो वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सीन है। और अगर आप लोगों को इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट के अंदर बता देना। और साथ ही अगर आप लोगों ने मेरी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लो और साथ ही इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो और उन दोनों की लिंक आपको कमेंट के अंदर मिल जाएगी, तो जाइए और जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और आप सभी को बहुत सारा प्यार।